हेलो टीन फ्रेंड्स। चलिए, एक क्वेश्चन पूछा है। वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में एक क्वेश्चन पूछा है कि सोल पर्पस क्या है, हमें कैसे पहचानना है उसे। तो जो भी, ये तो कॉमन क्वेश्चन है, जो भी अवेकनिंग प्रोसेस में आता है तो ये वही सोचता है कि पहले कि सोल पर्पस क्या है। मैं भी सालों सोचता था कि भाई मेरा सोल पर्पस क्या है, मैं कौन हूँ करके। मुझे इतना तो पता था कि मैं सिर्फ गत नहीं हूँ, मैं कोई बॉडी नहीं हूँ, मैं सोल हूँ। और सोल का ना कोई जेंडर होता है, ना उसका कोई नाम होता है। वो सिर्फ एक अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है, एक नूर है। उसे हम रूह कहते हैं। रूह में भी दो बंटवारे हो गए। एक बंटवारा हम उसको कहते हैं कि स्पिरिट, यानी कि सोल एनर्जी, जो हमारी बॉडी से कनेक्टेड रहती है, हमारे बायोलॉजिकल बॉडी से। दूसरा होता है खुदा का नूर, यानी कि उसे डिवाइन लाइट बोलते हैं हम लोग। तो पर्पस किसका होता है? पर्पस बॉडी का नहीं होता, पर्पस स्पिरिट का भी नहीं होता। पर्पस होता है डिवाइन लाइट का। अल्लाह का जो नूर होता है, वो नूर का पर्पस होता है। खुदा का जो नूर होता है, वो नूर का पर्पस होता है। ठीक है। सोल पर्पस एक ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं सिंगल डेफिनेशन बोल के आपको क्लियर कर दूं, एक सिंगल मीनिंग बोल के क्लियर कर दूं। सोल पर्पस को हमें ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है कि मेरा सोल पर्पस क्या है। सोल पर्पस एक ऐसी चीज़ है, मुझे महसूस करना है, उस चीज़ को महसूस करना है। ठीक है। तो बहुत से क्वेश्चंस है कि सोल पर्पस क्या है, सोल पर्पस को कहाँ ढूंढा जा सकता है, कहाँ है सोल पर्पस, कैसा पता चलेगा कि मेरा ये सोल पर्पस है, कैसा पता चलेगा कि मेरा सोल पर्पस कंप्लीट हो गया है दुनिया में आने का, कैसा पता चलेगा? आपको पता है कि सभी का, हर इंसान का सोल पर्पस क्या है? एक ही सोल पर्पस है, वो है कि अपने सोल को खुदा के करीब लेके जाना, खुदा के करीब लेके जाना। ठीक है। और खुदा के करीब जाने के कई तरीक़े होते हैं, कई तरीक़े होते हैं। ठीक है। वो तरीक़ों में अल्लाह ने दिल का सुकून रखा है। क्या रखा है? दिल का सुकून। तो अल्लाह ने सोल पर्पस को सोल में नहीं रखा है। मैं आज बताता हूँ कहाँ रखा है। अल्लाह ने सोल पर्पस को, डिवाइन ने सोल पर्पस को इंसान के दिल में रखा है। ठीक है। अगर आपको अपना सोल पर्पस जानना है तो जो हम दिली सुकून कहते हैं, दिल का सुकून, ठीक, दिल के सुकून में अल्लाह ने इंसान का रूह का पर्पस रखा है। ठीक है। तो आपको समझना चाहिए, अगर आपको जानना है कि मेरा सोल पर्पस क्या है, अगर आपको जानना है कि मेरा सोल पर्पस पूरा हुआ है या नहीं हुआ, तो आपको एटलीस्ट इतना पता रहना चाहिए कि दिल का सुकून क्या है। क्या मैंने इस दुनिया में दिल का सुकून हासिल कर लिया है, हासिल कर लिया हूँ या नहीं किया है? अगर इस दुनिया में आपने दिल का सुकून हासिल कर लिया है तो आप अपने पर्पस पे कामयाब हो गए हो। ठीक है। अब ये दिल का सुकून है क्या, अब इसको कैसा फाइंड आउट करूँ मैं? तो ये आपकी मेहनत है। ठीक है। ये आपका फोकस है कि आपको फोकस करना है कि मैंने दिल का सुकून हासिल कर लिया है नहीं करके। ठीक है। मेरी अवेकनिंग हुई है पूरी प्रैक्टिकल तरीके से। मैंने कभी किसी से गाइडेंस नहीं लिया, पूरे प्रैक्टिकल तरीके से। 15 साल 16 साल की मेहनत है और मैंने इस 15 16 साल में बहुत से लोगों को मिले हैं, बहुत से लोगों से मुलाकात की है, गुफ्तगू की है, और हर चीज़ को मैंने रिसर्च और स्टडी की है। ठीक है। आज ऐसे 3 रियल स्टोरीज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे हमें पता चलता है दिल का सुकून क्या है। ठीक है। और हमने पर्पस को कंप्लीट किया है या नहीं किया है करके, रियल स्टोरीज। ठीक है। पहली स्टोरी है मेरे एक दोस्त की। इसमें हम पता करेंगे कि मैंने कहा कि ज़रिए अलग अलग होते हैं दिल के सुकून हासिल करने का, लेकिन वो दिल का सुकून जब हासिल कर लेते हो तो क्या होता है, आप अपने रूह से कनेक्ट कर लेते हो, अपने रूह से जैसा कनेक्ट कर लेते हो आप अपने खुदा के करीब चल जाते हो। सोल पर्पस हो गया। पहली स्टोरी है
रियल स्टोरी है मेरे एक दोस्त की। ये आपकी स्टोरी नहीं है, मैं बोल रहा हूँ बहुत साल पहले की स्टोरी। मेरे एक दोस्त है, नमाजी है। नमाज यानी कि प्रेयर करते हैं, दिन में 5 वक्त की प्रेयर करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। और ज़ुबान पे खुदा का बड़ा ही उनका हमेशा खुदा का एक इबादत चलती रहती है, कुछ ना कुछ दुआएं चलती ही रहती है उनके दिमाग में, उनके ज़ुबान पे। तो मैंने लाइफ में उनको, जब भी उनके साथ बैठता हूँ तो बड़ा पीसफुल मैं फील करता हूँ, बड़ा पॉजिटिव वाइब्रेशन मेरे अंदर आते हैं, पॉजिटिव फ्लो बढ़ता है मेरे अंदर। तो उतना अच्छा इंसान और उतना पीसफुल इंसान, उतना काम रहने वाला, अपना हमेशा वो अपने माइंड को बड़ा ही शांत रखते हैं, बॉडी को काम रखते हैं, बहुत पीसफुल रहते हैं, बड़ा सिंपल की लाइफ है उनकी, बहुत सिंपल लाइफ है। और बात भी करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है सुनने के लिए कि वो क्या बोल रहे हैं करके। तो बहुत नमाजी इंसान है, प्रेयर करते हैं, नमाजी, नूर है उनके चेहरे पर, नूर है। नूर यानी कि एक डिवाइन लाइट जैसा दिखता है उनके चेहरे पर। तो उनको एक बार मैंने पूछा कि मजाक मजाक में, अब उनका नाम मैं लेना नहीं चाहता, शायद वो भी मेरी वीडियो सुनेंगे तो शायद नाराज़ हो जाएंगे। तो मेरे दोस्त जो थे उनको पूछा कि भाई आप एक इबादत करने वाले हैं, अल्लाह वाले हैं, तो जो हूरें होती है, ठीक है, ये दूसरे रिलीजियस में भी डिस्कस किया, जो अप्सरा कहते हैं, ठीक है, अप्सरा, बहुत से लोग बोलते हैं अप्सरा, मरने के बाद अप्सरा होते, तो हमारे यहाँ मुस्लिम में हूर कहते हैं, जन्नत की हूर। तो उनको मजाक मजाक में मैंने ये कह दिया कि आप तो बड़े नमाजी है, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपसे मुझे मिलता है, तो बहुत शांत है, अपने माइंड को बड़ा बैलेंस करके रखा है, अपने बॉडी को बैलेंस करके रखा है, तो नॉलेज भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है आपकी, तो नूर भी है आपके चेहरे पे, तो खुदा ने तो नूर जन्नत की हूर बनाया है, तो मुझे लगता है कि आपकी हूर बड़ा इंतज़ार कर रही है आपका। तो मजाक मजाक में मैंने एक बार हंसते हंसते कह दिया उनको। हम्म, तो उन्होंने पूछा मुझे, उन्होंने बोला एक्चुअली कि सिब्बत भाई, आ, आपको पता है मैं इतना बैलेंस करके रहता हूँ अपनी बॉडी को, माइंड को, और बड़ा शांत रहता हूँ, मैं सिंपल रहता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, मैंने अपने दिल का सुकून हासिल कर लिया है। ठीक है, दिल का सुकून क्या है? मोहब्बत, ये पहला स्टेप है। मैं अक्सर कहता हूँ कि मोहब्बत एक अव्वल दर्जे की चीज़ है, जिससे हम खुदा से कनेक्ट होते हैं, खुदा की हिदायत से कनेक्ट होते हैं, और फाइनली हम खुदा के रास्ते पे निकल जाते हैं, खुदा के पावर्स को हम फील करने लगते हैं हमारे अंदर। उन्होंने कहा कि मेरे एक बेगम है, मेरे बेगम से मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, उनकी वजह से आज जो कुछ भी हो उनकी वजह से हो। ज़िंदगी में मैंने कुछ बड़ा हासिल नहीं किया है, ज़िंदगी में मैंने बड़ा तीर नहीं मारा है। हाँ, मेरी लाइफ बड़ी सिंपल है और मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हाँ पीसफुल रहता हूँ, सुकून में, दिल के सुकून में रहता हूँ। ये राज ये है कि वो है मेरे बेगम। मैं अपनी बेगम से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मेरे बेगम भी मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है। मैं तो खुदा से यही दुआ करता हूँ कि मुझे जन्नत की हूर नहीं चाहिए, अगर मैं जन्नत भी जाता हूँ तो मुझे जन्नत की हूर नहीं चाहिए, जन्नत की हूर की जगह मुझे मेरी बेगम को दे दे। ठीक है, उनकी जगह मेरी एक बेगम को मुझे दे दे, बस मुझे उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह मुझे दोज़ख में डाले या जन्नत में डाले फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे मेरी बेगम मेरे साथ में चाहिए, इवन आफ्टर लाइफ। तो ये हम दोनों की दुआ है। तो मैंने पूछा कि ऐसा क्या है? मैंने बोला कि मोहब्बत तो, ये तो बात सही है कि मोहब्बत बहुत कम लोग करते हैं, बहुत कम लोगों को मोहब्बत मिलती है एक्चुअली, बहुत कम लोग, रेयर। तो उन्होंने बोला कि जब भी मैं उनसे जुदा होता हूँ, एक बार ऐसा मौका आया था कि मुझे काम के सिलसिले से बाहर जाना पड़ा, तो हम दोनों बीमार हो गए। मैं बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करता हूँ, मेरा जितनी भी मेहनत होती है, मेहनत करने के बाद जो भी मेरा वक्त होता है मेरे बेगम के सुबह ही गुजरता है। ठीक है, मैं हर चीज़ में उनको हेल्प करता हूँ, काम में, धाम में, या कुकिंग करते हो तो भी मैं हेल्प करता हूँ किचन में जाके। मेरा मकसद यह है कि मेरा जो भी स्पेयर टाइम है, बचा हुआ टाइम है, वो अगर बिज़ी हो तो भी उनको हेल्पिंग में मैं दे देता हूँ, यानी कि हेल्पिंग करते करते उनसे मैं कनेक्ट हो जाता हूँ, बात करता हूँ, ये क्वालिटी टाइम हम दोनों स्पेंड करते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि मुझे काम के सिलसिले से जाना पड़ा और मैं बीमार हो गया, हम दोनों बीमार हो गए। तो बाद हम दोनों ने डिसाइड किया, बेगम ने कहा कि कोई बात नहीं, आप कम कमाते हैं तो कोई बात नहीं, कम ही कमा लो, दिन में 2 वक्त का ही खा लेंगे, 3 वक्त का नहीं चाहिए, लेकिन साथ में रहेंगे।
क्योंकि मेरे लिए वो, हम दोनों के लिए, एक दूसरे के लिए दिल का सुकून है हम लोग। जब भी मैं उनके साथ रहता हूँ बड़ा पीसफुल। बस अब मुझे ज़िंदगी में कुछ चाहिए तो वहीं चाहिए, ज़िंदगी में तो मिल गई, इवन आफ्टर लाइफ भी मुझे वहीं चाहिए, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा, कुछ भी चाहिए नहीं। तो इससे ये एक चीज़ पता चलती है कि मोहब्बत भी एक ज़रिया है जिससे हम दिल का सुकून हासिल करते हैं। मोहब्बत, इधर मैं अव्वल दर्जे की मोहब्बत बात कर रहा हूँ। मोहब्बत ऐसी है कि साथ में रहना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं। हाँ, अगर नसीब में लिखा है साथ में रहना, वो अलग बात है। अगर नसीब में नहीं लिखा है साथ में रहना, तो वो भी ज़रूरी नहीं है। एक दूसरे के साथ फिज़िकल कॉन्टैक्ट रखना भी ज़रूरी नहीं है। मोहब्बत जब एक औरत मर्द में होती है, दूसरी मोहब्बत भी होती है, मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। मोहब्बत जब एक औरत और मर्द में होती है, औरत और मर्द सिर्फ एक ज़रिया होता है। क्या ज़रिया होता है? अपने मकसद से कनेक्ट होने का, अपना दिली सुकून हासिल करने का और खुदा से कनेक्ट होने का एक ज़रिया है। तो मोहब्बत चाहे एक तरफ़ा हो या दो तरफ़ा हो, मोहब्बत मोहब्बत होती है। लेकिन बाय द वे, बाय द एंड ऑफ द डे, कि मोहब्बत का मकसद यह है कि मैं अपनी रूह से कनेक्ट हो जाऊँ, मैं अपने आप से कनेक्ट हो जाऊँ, मैं खुदा से कनेक्ट हो जाऊँ। ठीक है। इंसान एक तरफ़ा मोहब्बत में भी हिदायत हासिल करता है। हाँ, ये सच है कि उसमें ज़्यादा दर्द ज़रूर होता है, तकलीफ़ ज़रूर होती है। दो तरफ़ा मोहब्बत में भी इंसान हासिल करता है हिदायत को। लेकिन मोहब्बत डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। हैप्पीनेस के लिए डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, इमोशंस के लिए डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, फिज़िकल नीड्स के लिए डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा कि मोहब्बत डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, चाहे वो फिज़िकल नीड्स के ऊपर या इमोशंस के ऊपर या हैप्पीनेस के ऊपर। तो मोहब्बत जो औरत एक मर्द में एक ज़रिया होता है, वो ज़रिया हमें सोल से मिलाता है, खुदा से मिलाता है, खुदा की हिदायत को हासिल करने में हमें हेल्प करता है, काम करने में हेल्प करता है। तो पहला, ये स्टोरी से हमने ये सीखा कि मोहब्बत भी एक ज़रिया है जिसमें हम दिल का सुकून हासिल करते हैं, जिसमें हम अपने मकसद में कामयाब होते हैं। ये पहली स्टोरी है। दूसरी स्टोरी ये है आइंस्टीन की। आइंस्टीन को कौन नहीं जानता? आइंस्टीन कौन है? एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट। तो एक बार इंटरव्यू लिया, तो आइंस्टीन ने दो ऐसी बातें कही इंटरव्यू में। वो इंटरव्यू मेरे पास था एक्चुअली, मैंने, बहुत पुराना स्टोरी है तो मैंने डिलीट कर दिया, इंटरव्यू डाउनलोड किया था मैंने। तो इंटरव्यू में आइंस्टीन को पूछा कि आपने सारी ज़िंदगी रिसर्च और स्टडी में लगा दी, साइंस की, तो आपने लाइफ जी ही नहीं, तो आपको बड़ा दुख होता होगा ना? तो आइंस्टीन ने बोला कि नहीं, मुझे और खुशी होती है। मैं सोचता हूँ कि पता नहीं मेरी ज़िंदगी कितनी बची है, और शायद खुदा थोड़ी ज़िंदगी ज़्यादा देता, और थोड़ा मैं रिसर्च करता, स्टडी करता, और ऐसे सीक्रेट्स हैं मैं डिस्कवर करके जाता दुनिया को। तो मैंने अपनी ज़िंदगी जी ली, मैंने अपना पर्पस पूरा कर लिया। ये जो मैं रिसर्च एंड स्टडी में अपनी सारी ज़िंदगी लगा दिया है ना, ये मेरे लिए सिर्फ एक रिसर्च और स्टडी नहीं है, ये मेरा सोल पर्पस है। उसने ये बोला, ये मेरा मकसद है। क्यों मकसद है? क्योंकि इसमें मुझे सुकून मिलता है। और बहुत से टाइम मैंने भी सोचा ऐसा कि यार, मैंने पूरी ज़िंदगी में लगा रहा हूँ अपने रिसर्च और साइंस में, रिसर्च और स्टडी करने में, इससे थोड़ा बाहर निकल के और भी कुछ करते हैं, अपने लिए जीते हैं। मैंने कोशिश की जीने की, लेकिन उसने भी वही बोला जो मेरे दोस्त ने बोला था। कि मेरे दोस्त ने बोला था, मैं अपनी बीवी से जब दूर हुआ तो हम दोनों दूर हो गए, दोनों बीमार हो गए। तो आइंस्टीन ने भी यही बात कही इंटरव्यू में कि ये मकसद से थोड़ा मैं दूर जाने की कोशिश कर रहा था, जब मुझे पता नहीं था कि ये मकसद है करके। मैं थोड़ा दूर जाने की कोशिश कर रहा था, मैं सोच रहा था कि मैं अपने लिए जीऊँगा। तो मैं कोशिश भी की, लेकिन मैं बीमार हो गया। लेकिन बाद मुझे पता चला कि मैं बीमार हो गया हूँ, शायद मेरा मकसद से मैं दूर जा रहा हूँ, मैं गलत ट्रैक में जा रहा हूँ। तो वापस मैं रिसर्च और स्टडी में आ गया और मैंने सारी ज़िंदगी लगा दी। ये मेरे दिल का सुकून है। तो और एक चीज़ उसने कहा, बहुत बड़ी चीज़ कहा, शायद उसको पता नहीं उसने क्या कहा करके। खुदा ने मुझे जो दिमाग दिया है ना, जो इतना शार्प दिमाग दिया है, इतना तेज़ दिमाग दिया है, ये इसीलिए दिया है क्योंकि यही मेरा पर्पज़ है। स्टडी करना, रिसर्च करना ही, दुनिया को सीक्रेट दुनिया के सामने लाना, डिस्क्लोज़ करना, डिस्कवर करना, यही मेरा पर्पज़ है। इसीलिए खुदा ने मुझे ये इतना शार्प दिमाग दिया है, इतना तेज़ दिमाग दिया है। तो इस स्टोरी से दो चीज़ हमें पता चलती है। काम, काम से भी आप दिल का सुकून हासिल कर सकते हो। ठीक है, दिल का सुकून हासिल करते हो। काम भी एक इंसान का मकसद हो सकता है, चीज़ों को डिस्कवर करना दुनिया में आने के बाद। ठीक है, और उसने और एक बड़ी बात कह दी
कि मेरे दिमाग को ऊपर वाले ने ऐसा बनाया इतना शार्प, क्योंकि यही मेरा पर्पज़ है। मैं पैदा ही हुआ हूँ रिसर्च और स्टडी के लिए, इसलिए मुझे ज़मीन पे भेजा है। तो हमेशा मैं बोलता रहता हूँ कि यार किसी भी पर्पज़ जो होता है, सोल पर्पज़ जो होता है, वो इम्पॉसिबल नहीं होता, मुश्किल नहीं होता। क्योंकि जो हमारा टैलेंट होता है, जो हमारा इंटेलिजेंस होता है, ठीक है, जो हमारा इंट्यूशंस होते हैं, वो सब डिपेंडेंट ऑन आवर सोल पर्पज़। खुदा जो भी मुझे टैलेंट दिया है, जो भी मेरे इंटेलिजेंस दिया है, वो मेरे सोल पर्पज़ को देखकर, ठीक है, उसको उसके हिसाब से मेरे अंदर आज टैलेंट है, मेरे अंदर आज इंटेलिजेंस है। क्योंकि आज जो भी इंसान पैदा हुआ है, जो भी उसके अंदर टैलेंट है, इंटेलिजेंस है, उसके सोल पर्पज़ से रिलेटेड है वो। तो ये सोचना गलत होगा कि भाई मेरा पर्पज़ बड़ा है, तुम्हारा छोटा है, तो मेरा मुश्किल है, तुम्हारा आसान है। नहीं, डिपेंडेंट ऑन योर टैलेंट। जो भी आपका पर्पज़ है, उसी हिसाब का आपको टैलेंट दिया है ऊपर वाले ने, उसी हिसाब का आपको इंटेलिजेंस दिया है। तो ये इंटरव्यू में हमने दो चीज़ समझने की कोशिश की। एक है काम से भी आप मकसद में, काम मकसद हो सकता है इंसान का, उसमें भी आप दिल का सुकून हासिल कर सकते हो, उसमें भी अपनी रूह से कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। और दूसरा कि जो भी आपके पास टैलेंट है, इंटेलिजेंस है, वो आपके मकसद से रिलेटेड ही खुदा ने आपको दिया है, ठीक है। ये है सेकेंड स्टोरी। तीसरी स्टोरी ये मेरे गांव की है। मेरे गांव में एक बहुत पहले बाबा हुआ करते थे, मेहनती थे बहुत, किसान थे, किसान थे। और उनको नॉलेज बहुत थी। नॉलेज कहूँ, नॉलेज कहना गलत होगा, विजडम बहुत था उनको, खुदा की हिदायत बहुत थी। पढ़े लिखे नहीं थे वो उतना, ठीक है। तो किसान थे, लकड़ियाँ तोड़ते थे वो जाके जंगल में, और लकड़ियाँ डिपो में डाल के जो भी छोटे मोटे पैसे आते थे, तो पैसों से गुजारा चलता। बड़े मेहनती थे। तो जब भी वो मेहनत करके आते, तो उस टाइम पे वो 4 बजे घर आ जाते थे। तो जो बच्चों के या माँ बाप के पास फीस नहीं होती, यानी कि पैसे नहीं होते पढ़ाने के लिए, वो बच्चों को इकट्ठा करके वो उनको इल्म देते थे, ठीक है, हिदायत देते थे, उनको खुदा की हिदायत बांटते थे। तो एक बार मेरी उनसे मुलाकात है, मेरे गांव के थे। तो मेरे अक्सर हमेशा मेरी एक आदत है कि हमेशा मैं दोस्त अपने उम्र से बड़े, मैं उम्र से बड़ों को दोस्त मानता हूँ, दोस्त बनाता हूँ। जिनके पास विजडम होता है, एक्चुअली नॉलेज होती है, तो उनसे मैं बड़ा ही अट्रैक्ट करता हूँ, वाइब्रेट करता हूँ मैं उनसे। तो मेरे अक्सर मेरे जो दोस्त हैं मेरे उम्र से बड़े ही है। सोचिए जब मैं 18-20 साल का था, तो मेरे एक दोस्त है, उन वो 80 ईयर्स के थे। तो ऐसा मेरे जो भी दोस्त हुए बड़े ही हुए, तो वो भी उम्र में बहुत बड़े थे मुझसे। तो मैं उनको बोला कि बाबा, आप इतने थके हुए आते हो, तो फिर भी बच्चों को पढ़ाते हो, तो आपको आराम करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे वहीं बोला जो आइंस्टीन ने और मेरे दोस्त ने बोला, नहीं बेटा, ये जो मैं बच्चों को फ्री की तालीम देता हूँ, इससे मेरी थकान जाती है, इससे मैं सुकून हासिल करता हूँ, दिल का सुकून हासिल करता हूँ मैं इसमें। जब बच्चों को मैं इल्म देता हूँ ना, वो जो भी वक्त होता है, 1 आवर 2 आवर, 1 घंटा 2 आवर 2 घंटा, उस वो पता नहीं वो कैसा गुजर जाता है। और जब मैं ये इल्म दे के मैं अंदर जाता हूँ मैं घर के, तो बड़ा ही बड़ा सुकून फील करता हूँ, रिलैक्स फील करता हूँ। ऐसा लगता है कि यार पूरी थकान उतर ही गई मेरी। कहने के लिए तो मैं बच्चों के लिए कर रहा हूँ, दुनिया को लगता है कि मैं बच्चों के लिए कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं अगर देखूँ तो ये मेरे लिए कर रहा हूँ, मैं अपने दिल के सुकून के लिए कर रहा हूँ। इससे क्या होता है, मुझे बड़ा सुकून मिलता है, मैं बड़ा खुश होता हूँ, बड़ा रिलैक्स फील करता हूँ, मैं थकान पूरी उतर जाती है। तो इससे भी एक चीज़ पता चला कि गाइडेंस देना या किसी को हेल्प करना, यानी कि हेल्पिंग हो गया, वो बिना पैसे की कर रहे तो हेल्प हो गया वो, गाइडेंस, नॉलेज शेयर करना, इसमें भी इंसान का दिल का सुकून रखा है ऊपर वाले ने, खुदा ने, ठीक है। तो ये बस हमारा काम है कि दिल के सुकून को हम पता करें कि दिल का सुकून क्या है, कैसा होता है, उसको एक्सपीरियंस करें। नॉलेज के बेस पे नहीं, विजडम के बेस पे एक्सपीरियंस करें। जिस दिन आप एक्सपीरियंस कर लोगे दिल का सुकून क्या है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका पर्पस क्या है। क्या आपका पर्पस मोहब्बत है, क्या आपका पर्पस, जैसा आइंस्टीन ने कहा, रिसर्च और स्टडी, यानी कि इल्म हासिल करना, या किसी काम पे वर्क इज़ वर्कशिप कहते हैं हम लोग, किसी काम पे अपना सारा एनर्जी लगा देना, या किसी को हेल्प कर देना, चाहे वो गाइडेंस के थ्रू हो या कोई भी अलग तरीके के थ्रू हो। ये सिर्फ 3 स्टोरी है। हो सकता है ऐसे बहुत से काम हैं जिसमें आप रिलैक्स फील करते हो, पॉजिटिव फील करते हो, ठीक है, पैशनेट फील करते हो। एग्जैक्ट वर्ड अगर मैं बोलूँ, पैशनेट, जो भी चीज़ में आप पैशनेट फील करते हो, उसी हिसाब
उसी पैशन के हिसाब से आपका टैलेंट होता है, इंटेलिजेंस होता है। वहीं पैशन में जब आप सुकून हासिल करते हो, वहीं आपका पर्पस हो जाता है। एक्चुअली पर्पस हो जाता है नहीं है, वहीं आपका पर्पस रहता है, वहीं आपका पर्पस रहता है। तो बाई एंड ऑफ द डे इंसान मोहब्बत से भी सुकून हासिल कर सकता है, मकसद को हासिल कर सकता है, काम से भी, मेहनत करके काम से भी सुकून हासिल कर सकता है, और दूसरों को हिदायत देकर भी, गाइडेंस देकर भी सुकून हासिल कर सकता है। यानी कि फ्री की हिदायत, यानी कि फ्री को, किसी को गरीब को हेल्प करके भी। जैसा मैं बाबा ने गाइडेंस देते थे बच्चों को, थके होने के बावजूद भी वो बोलते थे कि थकान चल जाती है। तो ये हमने 3 स्टोरी से हमने ये सीखा कि मकसद जो खुदा ने रखा है, कहाँ रखा है, कहाँ छुपा के रखा है, इंसान के दिल में रखा है। तो हम बोलते हैं कि गुनहगार जो होते हैं ना, अपने मकसद से मुकर जाते हैं, गलत ट्रैक पे चल जाते हैं, क्योंकि वो अपने दिल से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो वो इंसान, एक गुनहगार इंसान इस दुनिया में कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता। हम अपने खुदा से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं जब हम गुनाह करते हैं, तो हमें खुद अपने दिल से डिस्कनेक्ट हो जाता है। खुदा ने सोल का पर्पस जो होता है, हमारा पर्पस जो होता है, हमारा मतलब सोल, नॉट बॉडी एंड नाम, नाम की बात नहीं कर रहा हूँ, वो खुदा ने कहाँ छुपाया है, इंसान के दिल में छुपाया। तो इसीलिए हम बोलते हैं किसी के लिए गुस्सा, नफ़रत दिल में रखना, यानी कि अपने मकसद से दूर जाना। दिल को हमेशा साफ रखिए, ठीक है। दिल भी एक डिवाइन चीज़ है, क्योंकि उसमें मकसद को छुपा रखा है ऊपर वाले ने। तो बस आपको इतना करना है कि मेरा दिल का सुकून क्या है, ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए मोहब्बत करने की, ठीक है। कोशिश कीजिए मोहब्बत, हो सके कि मोहब्बत में आपको सुकून मिल जाए। हो सके कोई ऐसा काम कीजिए जिसमें आप पैशनेट हो, टैलेंटेड हो, शायद उसमें आपको सुकून मिल जाए। हो सके गरीबों को, आपके पास नॉलेज है, विजडम है, गाइड कीजिए, ठीक है। हो सके आपकी भी थकान कम हो जाए, हो सके आप गरीबों को हेल्प करते करते आपको अपना मकसद मिल जाए, आपको अपना दिल का सुकून मिल जाए। तो इस दुनिया में आने का ये एक प्रैक्टिस हमें ज़रूर करना है कि यार हमें दिल का सुकून हासिल करना है, ठीक है। जैसा मैंने कहा कि मोहब्बत कोई मेहनती काम, जैसा आइंस्टीन ने कहा रिसर्च एंड स्टडी, जो बाबा ने कहा कि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, फ्री गाइडेंस देता हूँ तो मेरी थकान चली जाती है। ऐसे बहुत से और भी काम हो सकते हैं। मैं 3 ये एग्जाम्पल के लिए स्टोरी बोल रहा हूँ, 3 ऐसे और से बहुत से काम होते हैं। ये आपको प्रैक्टिकली करना होगा। जैसे एक मैथ्स सब्जेक्ट होता है। मैथ में क्या करते हैं हम लोग, एक फार्मूला दिया जाता है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जहाँ फार्मूला होते हैं। तो कभी ये वो प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रहा है एक फार्मूले से, तो हम उसका दूसरा फार्मूला, अल्टरनेटिव फार्मूला रहता है, तो अल्टरनेटिव फार्मूला हम यूज़ करते हैं। हम प्लान ये बनाते हैं, प्लान ये कामयाब नहीं हो तो प्लान बी हमारे पास होता है। तो जब एक फार्मूला काम नहीं कर रहा है तो दूसरा फार्मूला हम कोशिश करते हैं, यार इस फार्मूले से देखते हैं रिजॉल्व होता है क्या प्रॉब्लम करके। तो उसी तरह से ये आपकी ड्यूटी है, ये आपकी मेहनत है कि आप फाइंड आउट करो कि यार अपने दिल का सुकून कहाँ कहाँ से हासिल कर रहे हो। क्या मोहब्बत करके आप दिल का सुकून मिल रहा है, या काम करके आपका दिल का सुकून मिल रहा है, किसी को हेल्प करके आपको दिल का सुकून मिल रहा है। तो जब कोई चीज़ में आपका दिल का सुकून आपने फाइंड आउट कर लिया कि यार इसमें, ये काम में मेरे दिल का सुकून है, यार गाइडेंस करने में मेरा दिल का सुकून है, मोहब्बत करने में मेरा दिल का सुकून है, ठीक है, तो उस काम को कंटिन्यू कीजिए। जहाँ आपका दिल का सुकून है उस काम को कंटिन्यू कीजिए। जब आप दिल का सुकून कंप्लीटली उस काम में इन्वॉल्व होकर दिल का सुकून कंप्लीटली हासिल कर ले, तो सोचो वहीं आपका पर्पस है, ठीक है। वहीं काम को मरते दम तक कंटिन्यू करते रहिए। जितना आप डेप्थ में कनेक्ट हो जाएंगे आपके दिल के सुकून से, उतना ही डेप्थ में आप अपने सोल से कनेक्ट हो जाएंगे, और फाइनली आप अपने खुदा से कनेक्ट हो जाएंगे। तो किसी भी इंसान को वापस आने की ज़रूरत नहीं है, और आप दुनिया में रहते हुए ही अपने सोल पर्पस को पहचान लेंगे। तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। मोहब्बत एक ज़रिया है, काम एक ज़रिया है, दूसरों को हेल्प करना भी एक ज़रिया, और भी बहुत कुछ ज़रिया हो सकते हैं। तो आपको ज़रिया फाइंड आउट करना है। अल्लाह ने दिल के सुकून में रूह का मकसद रखा है, क्योंकि अल्लाह ख़ुद चाहता है कि इंसान प्रैक्टिकली समझे, जाने कि मकसद क्या है। तो इसीलिए अल्लाह ने क्या किया है, दिल के सुकून में इंसान की रूह का मकसद रखा है, ठीक है। तो आई होप कि हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, वीडियो को शेयर कीजिए। और दूसरी बात ये रही कि कोई काउंसलिंग चाहता है तो आप मेल भी कर सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ मोहब्बत में पहचानना कैसा है कि मोहब्बत यार एक अव्वल दर्जे की मोहब्बत है, एक हाई दर्जे की मोहब्बत हम करते हैं एक दूसरे से। जैसा मैंने कहा कि मोहब्बत तो एक ज़रिया है,
मोहब्बत में क्या होता है, एक औरत होती है एक मर्द होते, तो औरत और मर्द तो एक ज़रिया होते हैं। ठीक है, मोहब्बत कभी डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, जैसा मैंने कहा, हैप्पीनेस के ऊपर हो, इमोशंस के ऊपर हो, ठीक है, या फिजिकल नीड्स के ऊपर हो, डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। मोहब्बत वो है कि आप साथ में नहीं रहते हैं, अब मिल नहीं पाते हैं, नसीब में लिखा ही नहीं है, लेकिन मरते दम तक, जब तक आप जिंदा हो, इवन आफ्टर लाइफ, लेकिन आप जब तक जिंदा हो, जो आपका दिल है सिर्फ उसी इंसान के लिए धड़कता है आखिरी सांस तक। वो एक्चुअली मोहब्बत है। वो मोहब्बत बहुत पसंद करता है खुदा, पाकीज़ा मोहब्बत को बहुत पसंद करता है। ठीक है, आपके नसीब में निकाह है, परमानेंट यूनियन है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उसी इंसान के लिए अलग रहकर भी दिल, जब तक दिल धड़क रहा है उसके लिए ही धड़क रहा है, उस इंसान के लिए ही धड़कते रहा है, तो वो मोहब्बत एक्चुअली रियल मोहब्बत होती है। वो मोहब्बत हमें गुनाहों से बचाती है, गुनाहों से परहेज रखती है। शुक्रिया जी मुझे सुनने के लिए।